अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रिएक्शन गुरु। मैं हुसैन, मेरे साथ होते हैं अली और आज हम एक रिएक्ट करने वाले हैं वीडियो जो कि मखदूम शहाबुद्दीन के चैनल का है। तो उनका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो आज हम वीडियो रिएक्ट करने वाले हैं ये इंडियन क्लाइंबर्स से रिलेटेड है। तो ये वीडियो देखते हैं और इसमें क्या है वो भी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मालूम कुछ इस तरह से हो रहा है आजकल के जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं उन्हें देखकर कि रुसवाई इस वक्त भारत का मुकद्दर बन चुकी है और हर फील्ड में, हर महकमे में, हर फील्ड ऑफ लाइफ और हर एस्पेक्ट में भारत को ना सिर्फ मुंह की खानी पड़ रही है बल्कि भारत बुरी तरह एक्सपोज होकर रह गया है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट सामने आई है, एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान के को पैमा मोहम्मद अली सदपारा की हिम्मत, उनकी बहादुरी और उनकी जुर्रत को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। पूरी दुनिया उनके जज्बा हुब्बुल वतनी को सल्यूट कर रही है और उनकी जो एक करेज थी जिससे वो वहां पर गए और उनकी प्रीवियस अचीवमेंट्स आप देख लें कि किस तरह के माहौल से उठकर उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया और अपने मुल्क का झंडा दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों पर लहराया और इसी शौक में उन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। वहीं दूसरी जानिब अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके बाद पूरी दुनिया भारत पर और भारत के जो कोह पैमा है उन पर थू थू कर रही है और दुनिया की सबसे बड़ी जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, उस पर भारतीयों के चढ़ने पर, उधर मुहिम जोई करने पर ताहयात पाबंदी भी आयद कर दी गई है। ये क्या तफसीलात है, इन्होंने किया क्या है, ये सब कुछ तफसील से आज की इस वीडियो में आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें मैं और मेरी टीम आप सब हजरात की खिदमत में पेश करते रहें। नाज़रीन कराम, इस वक्त भारत जो है वो हर फील्ड के अंदर एक्सपोज हो रहा है, चाहे वो नाम निहाद जमहूरियत का ढोंग हो, चाहे वो चाहे इंसानी हुकूक का मामला हो या खेल की मुख्तलिफ जो किस्में उनके अंदर। आईपीएल आपके सामने है, इनकी जो इंडियन प्रीमियर लीग थी उसमें किस तरह से बुरी तरह से ये पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुए कि सट्टा होता है, मैच फिक्सिंग होती है, धंधा होता है एक तरह का, और पूरी दुनिया ने इनके ऊपर लानो तान किया। और उसके अंदर भी जारी बात है भारत अपने बड़े इकोनॉमी होने की वजह से बच निकला क्योंकि पूरी दुनिया के फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स हैं इंडिया के अंदर। पूरी दुनिया भारत को एक मुआशी जोन के तौर पे देखती है क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है, आबादी बहुत ज्यादा है तो कंज्यूमर भी बहुत ज्यादा होगा, तो वो अपना माल बेचना चाहते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है और कोई भारत के साथ उन्हें हमदर्दी नहीं है। आप चाहे टेक जायंट्स को देख लें, ट्विटर, फेसबुक, उन्हें क्या मफाद है? उन्हें यही मफाद है कि इनके पास यूजर बहुत ज्यादा है, इनके पास बंदे बहुत ज्यादा है, आबादी बहुत ज्यादा है। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर भारत लगातार एक्सपोज हो रहा है और एक ऐसा वक्त, ये शायद जो टाइमिंग है इंडिया का, जो अभी स्कैंडल को पैमाई और इनके माउंटेनियर्स जो है उनका स्कैंडल जो आया है, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया के अंदर 3 को पैमा है, आइसलैंड के, चिली के और पाकिस्तान के जो को पैमा मोहम्मद अली सदपारा लीड कर रहे थे कि तीनों जब ऊपर गए K2 को सर्दियों में सर करने के लिए और एक मिशन पर गए, तारीख रकम करने गए और अपने वतन का झंडा बुलंद करने गए, पूरी दुनिया आज इन्हें सलाम कर रही है। को पैमाई के आप सारी एसोसिएशंस देख लें, वो आज इन्हें सैल्यूट कर रही हैं और कह रही है इतने एक्सपीरियंस लोग जो हैं वो वहां पर गए अपने मुल्कों की खातिर, एक नया रिकॉर्ड बनाने की खातिर, एडवेंचर के लिए और एक स्पोर्ट्स को जिंदा रखने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली जो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए, अब उम्मीद भी दम तोड़ती जा रही है लेकिन अलबत्ता कुछ मौजों की उम्मीद है। अब ये जो इंडिया का पूरा वाकया है, मैं इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रख देता हूं। माउंट एवरेस्ट, इंडियन क्लाइंबर्स आर बैंड बाय नेपाल फॉर लाइंग दे हैड मेड इट टू द टॉप। ये डेली मेल ने खबर छापी है और इसने बताया है कि इंडियन क्लाइंबर्स जो हैं, को पैमा जो है भारतीय, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है नेपाल की हुकूमत ने क्योंकि उन्होंने झूठ बोला, क्योंकि वो लफ्ज़ गोई करते रहे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी से काम चलाते रहे और उन्होंने ये झूठ बोला कि वो टॉप पे चले गए हैं और उन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया है। अब मैं आपको इनके मुतालिक कुछ तफसीलात बता देता हूं। इंडियन क्लाइंबर्स हैव बीन बैंड फ्रॉम माउंटेनियरिंग इन नेपाल
दो भारतीय कोपेमा जो है उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि वो कोपेमा बड़ी नहीं शेम की कर बात सकते है, नेपाल की पकड़े भी सरजमीन गए में ऊपर से। फॉर 6 years, अगले 6 साल के लिए, फॉर लाइंग दे हैड रीच्ड द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट. An investigation found out that Narendra Singh Yadav and Seema Rani Goswami's क्या इज्जत बची होगी 2016 भाई? climb had been faked after it was certified by the tourism department at that time. उस टाइम के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सर्टिफिकेशन इन्हें दे दी थी 2016 में. और ये दो भारतीय हैं कोपैमा, जिन्हें भारत बड़ा सेलिब्रेट करता है कि हमारे कोपैमा हैं, बड़ा फख्र है हमारे, नरेंद्र सिंह यादव और सीमा रानी गोस्वामी. इन दोनों ने धोखा दिया और इन्होंने झूठ बोला. मैं आगे जाके आपको बताऊंगा दूसरे हिस्से में कि ये किस तरह से सब कुछ इनका मुतनाजा हो गया. इनके पिछले सारे रिकॉर्ड कोपैमाई के सिर्फ इन दो लोगों की वजह से, क्योंकि ये इनका वतीरा है. ये इस तरह का धोखाधड़ी करके, ये वही बात है कि किसी का मुंह लाल देख के अपना मुंह आप थप्पड़ मार मार के खुद लाल कर लें. पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स देख के इन्हें भी हुआ कि हम भी कोई रिकॉर्ड बनाएं, और उसमें इन्होंने कर तो ये सकते नहीं थे. इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने दरोग गोई से काम लिया. अब मैं आपको ये भी बताऊं, ये बेसिकली दोनों जो हैं ये मियां बीवी हैं और ये कोपैमा है. और इनके मुतालिक बताया गया द पेयर रिपोर्टेडली अ कपल फ्रॉम नेबरिंग इंडिया एंड देयर टीम लीडर. इनके टीम लीडर भी, इन दोनों के अलावा जो टीम लीडर हैं वो भी बैंड बाय नेपाल एंड आफ्टर एन इन्वेस्टिगेशन वाज लॉन्च व्हेन दे could not prove verifiable evidence of their summit. इन्होंने verifiable evidence नहीं दे सके, सबूत नहीं फराहम कर सके. और इससे पहले जो इन्होंने तस्वीरें दी थी वो डॉक्टर्ड थी, फोटोशॉप तस्वीरें इन्होंने अपनी बनवाई. आधे रास्ते से वापस भाग आए, उधर ही स्टे करके टाइम पूरा किया. तस्वीरें ये पहले से बनवा के लाए हुए थे और वो तस्वीरें इन्होंने टूरिज्म डिपार्टमेंट को दी, उन्होंने ठप्पा लगा दिया. और ये इन्होंने इस तरह से पूरे खेल को, पूरे स्पोर्ट को, इस पूरी फील्ड को इन्होंने बदनाम किया. ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी फील्ड के जो लोग हैं और जो लेजेंड्स हैं वो इनके ऊपर थू थू कर रहे हैं कि इन्होंने हम सब की मुहिम्मात को भी कंट्रोवर्शियल बना दिया है. अलबत्ता भारत की तो तमाम तर मुहिम्मात हो गई हैं आज के बाद कंट्रोवर्शियल. हम ये कहते हैं कि इन्होंने कोई अपनी किसी तरीके से सर नहीं की. यही इनका वतीरा रहा है. और मैं आपको ये भी बता दूं कि यादव जो है उसे इंडिया का प्रेस्टिजियस टेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड भी दिया गया है. और इंडिया के अंदर इसे इन्होंने अभिनंदन को भी अवार्ड दे दिया. झूठा और मक्कार आदमी जिसने ये सब कुछ किया. और इसके अंदर बट व्हेन द न्यूज़ ब्रोक इंडियन माउंटेनियर्स एंड द मीडिया रिएक्टेड विद आउटरेज. ऑब्वियसली उसके बाद तो भाई इससे ज्यादा हम बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे. मतलब इतनी बेइज्जती. वो पिछले दिनों वो बल्कि एक क्लिप भी था, होपफुली हम वो वीडियो पे भी अगर आप कहेंगे रिएक्ट करेंगे. नेपाल में बड़ा फेमस हुआ है वो जो उनके सैनिक ने यहाँ पर गोलियां खाई और उसके बाद होए 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 उसको भी इन्होंने अपना प्रेस्टिजियस वो अवार्ड दिया हुआ. मतलब किस किस लोगों को देते हैं ये हमें नहीं पता. किसी को भी दे देते हैं, अभिनंदन को भी. तो अब शर्म से आप लोग डूब मरो, ठीक है ना. ये इतनी आपने अब मुझे लगता है कि नेपाल में जब भी कोई जाएगा ना, वो एक तो शर्मसाज होगा, उसे अपनी शर्म आएगी कि मैं क्या करने जा रहा हूँ. और नेपाली गवर्नमेंट और उनके इदारे जो हैं वो भी इन पे कड़ी नजर रखेंगे कि वाकई ये कुछ करते भी हैं या बस वैसे ही. और ये सारे इनके चेक होने चाहिए, जितने भी इंडिया से पहले कर चुके हैं ना, अगर किए हुए हैं तो वो भी चेक होने चाहिए इनके. यस, ये मुझे लगता है कि पैसे शैसे दे के तो दोबारा ठप्पे लगवा के इन्होंने काम ने सर कर लिया. लेट्स सी के, क्योंकि दो तो बड़े हमारे, एक हमारे पास है, एक नेपाल के पास है, जिन्होंने करना यहाँ तो वो आएंगे नहीं, ऑब्वियसली नेपाल ही जाएंगे. और नेपालियों ने भी अब ठप्पा लगा दिया तो इसका मतलब आगे से भी चेक एंड बैलेंस रहेगा. तो बड़ी मतलब यार शर्म की बात है. देखो नेपाली होते हैं जैसे, उन्होंने पाकिस्तान में आके सर की सबको पता चला पूरी दुनिया को. और आप मोहम्मद अली सतपारा के लिए भी दुआ करें. सेकंड टाइम कर रहे थे वो कर रहे थे और वो कर रहे थे विदाउट ऑक्सीजन. तो ये भी एक काफ़ी वो टफ टास्क था. तो अभी तक उनका वो कुछ नहीं पता चल रहा. तो काफ़ी दिन हो गए हैं. तो होपफुली कुछ जैसी भी खबर है, पहले तो हम ये दुआ करेंगे कि वो खैरियत से वापस आ जाएं, कुछ मुआवजा हो जाए. और अगर नहीं भी तो फिर जो मामलात होते हैं वो अच्छे तरीके से. जैसे और हम पड़ोसी होने के नाते ये कर सकते हैं इंडिया के लिए कि हम उन्हें इनवाइट कर सकते हैं, कोई अच्छी टीम भेज के हमारा K2 जो है ना वो इधर करवा लें. नहीं यहाँ भी फेक करेंगे ये. यहाँ पर करवा ले और हमारी टीम के साथ करवा ले ताकि एक प्रूफ भी रहे. तो फिर हम लोग तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. बाकी नेपाल ने ठप्पा लगा दिया है तो होपफुली अब आपको शर्म आएगी कुछ और आप अगली बार एक अच्छी टीम भेजेंगे. लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो के क्या मिलता है हमें. और आज के लिए इतना ही. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.